जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज 22 तारीख की पूर्व संध्या है, 22 तारीख की संध्या है और आज कल प्रातः काल दिन में हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर धाम गढ़ा पधारने वाले हैं और कल एक इतिहास रचा जाएगा बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्या, समस्त भारत में एक इतिहास रचा जाएगा और उन देशद्रोहियों और सनातन द्रोहियों के मुंह पे एक तमाचा लगेगा जो लोग कहते थे मंदिर क्या करेगा, राम मंदिर क्या करेगा या और मंदिर क्या करते हैं। एक मंदिर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है। बुंदेलखंड के एक गुरु जिनको धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से ये समूचा देश विश्व जानता है, वो एक मंदिर बनाकर, या मंदिर पूर्व से ही था, आप लोगों को जानकारी है, मंदिर के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना कर रहे हैं, जिस कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास जो है हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल करेंगे आकर। आपको हम बताना चाहेंगे, ये हम बागेश्वर धाम के तिराहे पर खड़े हैं। तिराहे से ये जो रास्ता है सीधा बागेश्वर धाम के लिए जाता है। प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल जो है वो अभी किसी को नहीं बताया गया है, इस रास्ते से है या कोने के रास्ते से है। एसपीजी के कमांडोज और एसपीजी की सुरक्षा दस्ते बागेश्वर धाम आज दोपहर में ही पहुंच गए थे, जो पूरी सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम कर रखे उन्होंने, क्योंकि कल भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पधारेंगे। सबसे बड़ा विषय ये है, और अभी लोगों से भी जानकारी लेंगे बागेश्वर धाम पहुंचकर। अभी हम तिराहे पर है, मंदिर के अंदर हॉस्पिटल का निर्माण एक संत कर रहा है। एक सवाल भी है उन संतों के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा शंकराचार्यों का। एक शंकराचार्य जी ने हमारे विरोध किया था, बहुत ही पूजनीय पद होता है शंकराचार्य जी का, बहुत ही अशब्द और शुभ शब्द एक संत के मुंह से ऐसे निकलने नहीं चाहिए थे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए किए थे। काम बड़े होने चाहिए, कर्म करना चाहिए इंसान को। शंकराचार्य होने के बाद भी महाकुंभ में कुछ शब्द आप लोगों ने सुने होंगे कि उन्होंने शास्त्री जी के लिए कहे थे, और आज उन शब्दों का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ ना कहते हुए इस तरीके से दिया है कि उनको ये समझना चाहिए कि संत का काम करने का, जन उत्थान करने का होता है, ना कि राजनीतिक प्रवक्ताओं की तरह भाषण देने का और अभिव्यक्ति करने का होता है। ये चीज वो लोग समझें जिनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं या लोग कहना चाह रहे हैं। उनके लिए इस देश में क्या भावना है वो देश की जनता और आम आदमी से जानने के बाद पता चलेगा। मैं केवल आपको चिन्हित करके बता सकता हूं कि इस देश में चल क्या रहा है। बात करेंगे आगे चलकर हम आपकी कि किस तरीके की बागेश्वर धाम में तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि 251 बेटियों का विवाह है यहाँ पर। इस विवाह की बहुत भव्य तैयारी का इंतजाम किया गया है। उन तैयारियों को भी हम आपको दिखाएंगे, किस भव्यता से, किस निष्ठा से पूज्य महाराज जी ने इंतजाम किए हैं। इस कन्या विवाह में आप सबको आमंत्रण भेजे गए हैं और आप सबसे निवेदन भी है कि इस कन्या विवाह में भारी से भारी संख्या में आकर इस कन्या विवाह को सफल बनाएं। 251 कन्याओं में से 108 कन्याएं केवल आदिवासियों की कन्याएं हैं। कुछ कन्याओं के तो माँ बाप भी नहीं है। उन बेटियों के सहारा बने हैं पूज्य महाराज जी। देश में कितने ही संत हुए, लेकिन इस तरीके से जन उत्थान के कार्य करने वाले संत बहुत ही कम नजर आए। संत तो बहुत तरीके के हुए, आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन इस तरीके के संत देश में कम मिले हैं। आप लोगों से एक ही कहना है कि संत और गुरु इनको जान के करिए और समझ के करिए। आगे हम बागेश्वर धाम के नजारे दिखाएंगे, बागेश्वर धाम किस तरीके से सजाया है एक दुल्हन की तरह। एक क्या कोई बाप तैयारियां करेगा अपनी बेटी की शादी में, जो पूज्य महाराज जी ने इन 251 बेटियों की शादी के लिए कर रखी है। एक महायज्ञ आयोजन किया हुआ है और बागेश्वर धाम पहुंच के हम महायज्ञ भी दिखाएंगे आपको, और आज से लेके 26 तारीख तक का पूरा अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे चैनलों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।